So friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So today we will see next colligative properties. In the previous lecture we have seen that relative lowering of vapor pressure, and today we are going to see what is the elevation in boiling point. It is next colligative property, you can say. So टॉपिक ऑफ द डिस्कशन विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नाम से ही लग रहा है, अगर आप नाम से ही देखोगे दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सॉल्यूट डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो ये नाम से ही याद रखेंगे. अगर आप किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड ऐड करते हो जो कि नॉन वोलाटाइल है, देन देयर इज इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ध्यान रखिए, दिस इज व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो सबसे पहले वी विल डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है इस टर्म को लेके. तो फर्स्ट विल डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता है कि लिक्विड बॉयल करने लगा. दिस इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज नॉट अ टेक्निकल डिफिनीशन और यू कैन से द perfect definition of the boiling point की the temperature at which liquid start boiling. This is not the definition of boiling point. ध्यान रखिएगा, ये चीज अपने को ध्यान में रखना. तो boiling point का definition क्या है? The temperature, लिख लीजिएगा और याद भी रखिएगा, the temperature at which vapor pressure of liquid equals to external pressure. So this is called as boiling point. The temperature at which vapor pressure of liquid equals to external pressure, this is called as boiling point. ध्यान रखेंगे, ओके. दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. अब यहाँ पे कभी कभी टर्म डिफाइन करते हैं. एक तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट, ओके. तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे P एक्सटर्नल के इक्वल हो जाए, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट. कभी कभी वर्ड यूज होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. ध्यान रखिएगा, आएगा आपको भी. दिस इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ये फिक्स वैल्यू है, मतलब वेपर प्रेशर इक्वल्स टू 1 atm. यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर को क्या लेना होता है, 1 atm. उस समय जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. ध्यान रखिएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर को आपने 1 atm लिया है, और अगर ऐसे ही नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का प्रेशर होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे. अब इसका एग्जांपल देता मैं कि हाउ देयर इज एलिवेशन. अगर आप भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे. आपने सुना होगा कि प्रेशर कुकर, या सबसे माउंटेन की बात करते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन इफ यू स्टार्ट मेकिंग फूड इट टेक्स लॉन्गर टाइम कंपेयर टू द फुट ऑफ द माउंटेन. ऐसा आपने सुना है, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो. ऐसा क्यों होता है कि अगर टॉप ऑफ द माउंटेन चले जाओ तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा खाने फूड्स को बनाने में कंपेयर टू द फुट ऑफ द माउंटेन. मतलब अगर आप नीचे रहो तो जल्दी खाना बन जाएगा, ऊपर जाओ तो टाइम लगता है. ऐसा क्यों होता है, कभी आप सोच के देखो. ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, क्या होता है, प्रेशर कम होते जाता है. आपको पता है कि जैसे ही आप सी लेवल से ऊपर जा रहे हो तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है. तो माउंटेन पे P एक्सटर्नल क्या है, कम है. फुट हिल पे P एक्सटर्नल ज़्यादा है. तो अगर P एक्सटर्नल माउंटेन पे कम है, इसका क्या मतलब है
कि पी एक्सटर्नल कम है, मतलब आपको जल्दी बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो हीट उतना मिल नहीं पाएगा जितना उसको चाहिए, दैट्स व्हाई इट विल टेक लॉन्गर टाइम। नीचे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट उसको मिलेगा, क्योंकि एक बार लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर दिया फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो मान लीजिए अपने को राइस पकाना है, और राइस पकाने के लिए अपने को पता चला कि 10 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करने लगा, तो क्या 10 डिग्री सेल्सियस पे राइस पकेगा? आपको उसको तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, या तो आप पहाड़ पे रहो या फुटहिल पे रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो उतना हीट उसको नहीं मिलेगा, वेराज नीचे जो है उतना हीट उसको मिलेगा। इन दैट केस इट टेक्स शॉर्टर टाइम कंपेयर टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो अगर बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वो लिक्विड जल्दी बॉयल ही नहीं हो रहा है, और लिक्विड जल्दी बॉयल नहीं हो रहा था, मतलब पूरा हीट जो दे रहे हो किसको मिल रहा है, वो लिक्विड में जो आप खाना पका रहे हो उसको मिल रहा है, और खाना जल्दी पक जाएगा। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अपना बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। उस केस में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाता है लिक्विड, और उस केस में खाना जल्दी बन जाता है। ओके, सो ये दो चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टॉप ऑफ द माउंटेन इज लेस देन द फुट ऑफ द माउंटेन। तो लिख देता हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट एट top of the mountain is less than the foot of the mountain। तो ये चीज़ ध्यान, foot of the mountain, यही चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगर नहीं हुआ तो आप डाउट मेरे से पूछ सकते हो। अब ये तो हो गया, अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करूंगा मैं कि ऐसा क्यों होता है, कि व्हाई देयर इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके आपको बताऊंगा कि व्हाई देयर इज इंक्रीमेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाऊंगा मैं, देखिए ध्यान से। ये चला जाता है बार बार, सॉरी। ओके, तो मान लीजिए एक लाइन प्लॉट कर रहा हूं मैं इस तरह से, ग्राफ मुझे प्लॉट करना है इस तरह से। अब देखिए ग्राफ किसके बीच प्लॉट करेंगे, क्यों करेंगे, आपको बताता। तो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर रख रहा हूँ, और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर इन केल्विन स्केल रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ग्राफ का जो नेचर होता है कर्व होता है, तो ग्राफ किस तरह से होगा, कर्व आएगा। ओके, एक ग्राफ कर्व आएगा, सॉरी ये दो अलग अलग ग्राफ है तो दो अलग अलग कलर से मैं प्लॉट कर देता हूँ, सो डैट आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अपने लिए ताली बजा दीजिएगा। ओके, तो दूसरा ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, इस तरह से। ओके, अब आपको बोल रहा हूं मैं कि इसमें से एक ग्राफ जो है सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का है, और एक ग्राफ सॉल्यूशन का है। तो आप मुझे बताइएगा कौन सा ग्राफ किसका होगा, कौन सा ग्राफ सॉल्वेंट का होगा और कौन सा ग्राफ सॉल्यूशन का होगा, ये आप बताइए। देख के एक बार सोच के देखिए, मैं आंसर बताऊंगा, फिर आप मैच कराना। सही, अगर सही हो गया तो खुश हो जाना, एक घर बैठे बैठे मिठाई खा लेना मेरे तरफ से। अगर गलत हुआ तो फिर कुछ नहीं, एक अपने आपको चाटा मार लेना। बताइए कौन टॉप पे, कौन सा ग्राफ किसका होगा, एक प्योर सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूशन का है। ओके, सो आपने सोच लिया होगा। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। तो क्या है कि वेपर, अगर सॉल्वेंट है
तो अभी हम लोग ने देखा था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के कंपेयर में। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के कंपेयर में। तो ऊपर वाला ग्राफ किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा, और नीचे वाला ग्राफ किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से याद रखिएगा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉल्यूशन। ओके, तो ऊपर वाला ग्राफ मैं लिख रहा हूँ। ऊपर वाला ग्राफ किसका है? सॉल्वेंट का है, और नीचे वाला ग्राफ अगर देखें तो सॉल्यूशन का है। ये चीज आ गया। अब अपने को बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर और मान लीजिए 1 atm दैट इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं कुछ तो 1 atm का ग्राफ बता रहा हूं कि ये जो 1 atm आ चुका होगा, 1 atm जस्ट वैल्यू दे रहा हूं मैं, 1 atm आ चुका होगा। अगर ये 1 atm आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे, ये टेम्परेचर आप अगर देखिएगा तो ये सब क्या होगा? ये जो पहला लाइन मैंने बनाया ब्लैक कर्व से होते हुए, तो ये क्या होगा? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और रेड वाले लाइन से जो नीचे बनाया दैट इज द, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ कलर तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो अगर ये ड्रॉप कर रहा हूँ मैं नीचे, तो ये जो टेम्परेचर आएगा यहाँ पे, इसको क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? प्योर सॉल्वेंट। बिकॉज सॉल्वेंट का ग्राफ इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और 1 atm से, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ग्राफ देख के बताइए मुझे कौन है, सॉल्वेंट ज़्यादा है या सॉल्यूशन ज़्यादा है? ग्राफ देख के बताइए कौन ज़्यादा है, सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या सॉल्यूशन की ज़्यादा है? आप देखोगे कॉमन सेंस है, किसका ज़्यादा हो गया? सॉल्वेंट का ज़्यादा हो गया। इसलिए टर्म क्या है? दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो अब अपने को ये हो गया फाइनली, ग्राफ से मैंने प्रूव कर दिया। अब एक रिलेशन बताऊंगा और उस पर अपने को क्वेश्चन करना है। ओके, चलिए क्या मीनिंग है? तो एक्सपेरिमेंटली, अब ये सब कैलकुलेशन क्या एक्सपेरिमेंटली है। एक्सपेरिमेंटली it has been shown, मतलब दिखाया गया कि एक्सपेरिमेंटली क्या है, दैट इज डेल्टा टीवी। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी प्रूव करने की कोशिश करूंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में। डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी ध्यान रखिएगा। अब आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आप ये गैप आप ध्यान से देखिए कि अगर ये जो गैप है ये गैप इंक्रीज करते जाएगा। अगर आप वेपर प्रेशर, ये ग्राफ में गैप, मतलब ये ग्राफ का जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप की बात कर रहा हूं मैं, ये गैप जो ब्लू लाइन से दिखा है, और नीचे गैप, मतलब अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करते जाऊं तो ये ग्राफ इंक्रीज होते जाएगा। इसका मीनिंग बताता मैं कि अगर मान लीजिए कि अब जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये दो ग्राफ इस तरह से लिया आपने। ओके, अभी डिफरेंस ये आया। ओके, अगर मान लो कि मैं ये नीचे का डिफरेंस बढ़ा दूं या ग्राफ का ही आपस में सेपरेशन बढ़ा दूं मैं, तो अब ये देखिए कि ये टेम्परेचर अगर आप बात करोगे जहां पे दोनों सेम होता है, सॉरी ये गलत हो गया, जस्ट ए मिनट। ओके, तो सॉरी दिस इज 1 atm। ओके, फिर से बताता मैं, डोंट वरी। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि ग्राफ अगर मैं लूँ, ओके, ग्राफ जैसे मैंने लिया, इस तरह का ग्राफ लिया, आपको जस्ट बताता मैं, और ये ग्राफ आपने अभी कम स्पेसिंग पे बनाया। ओके, तो ये 1 atm होगा, तो ये गैप आएगा टेम्परेचर में, ठीक है। और इसी ग्राफ में थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा कर दिया आपने, मतलब एक को यहाँ बना लिया और एक को यहाँ पे बना लिया। अब देखिए, तो ये क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे ग्राफ में डिस्टेंस बढ़ते जाएगा,
ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है आप डेल्टा टी भी बोल सकते हो, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे आप ग्राफ में डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे किस क्या होगा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो ही मैंने लिखा है यहाँ डेल्टा टी। अब इसको मोलालिटी से कैसे रिलेट किया बताता मैं। तो ग्राफ में डिफरेंस आना माने दूरी होना, मतलब उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर का कम होना, और वेपर प्रेशर का कम होना किस पे डिपेंड करता है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। दैट्स वाई ये चीज़ कंक्लूड कर दिया मैंने कि ग्राफ में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होगा, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। क्यों? बिकॉज जो वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज होता है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मोलालिटी। तो ये चीज़ फाइनली मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ग्राफ भी मैंने बताया। तो ये चीज़ होता है। तो अब अपने लिए जो रिलेशन है कि कभी भी अपने को कोई कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल को हटाना होता है तो हम लोग उसके लिए तो उसके लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अपने लिए भी यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और इस बहुत सिंपल इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज के बी इंटू एम। यही एक्सप्रेशन अपने को ध्यान में रखना है। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ध्यान रखिए। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, दिस इज मोलालिटी। स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी है। तो डेल्टा टी बी क्या है, दैट इज डेल्टा टी बी क्या है, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिए डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और के बी क्या है, के बी एक कांस्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड एज, बहुत सारा नाम दिया गया इसको, दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, और इसका एक और नाम दिया गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, और एक और नाम दिया गया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किसका प्रॉपर्टी है, ये सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट चेंज करने से केवी के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवी का वैल्यू तभी चेंज होगा, देखेंगे केवी का भी मीनिंग देखेंगे। केवी का वैल्यू तभी चेंज होगा जब आप सॉल्वेंट चेंज करो, या तो कभी कभी टेम्परेचर चेंज करने से। तो डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, ये किसका प्रॉपर्टी होता है, केवी का होता है। अगर यूनिट निकालूँ मैं केवी का, चलिए एक लास्ट करेंगे फिर इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करेंगे। नाउ अगर मुझे यूनिट ऑफ केवी चाहिए, यूनिट ऑफ केवी, यूनिट ऑफ केवी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी इंटू एम, और डेल्टा टीवी को आप किस में मेजर करोगे, केल्विन में। केवी का यूनिट निकालना है अपने को, और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोलालिटी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज मोल अपॉन केजी। तो इसलिए यूनिट ऑफ केजी ये लिख नहीं सकते, सिर्फ आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं ऐसे करते। यूनिट ऑफ केवी क्या हो जाएगा, दिस इज यूनिट ऑफ केवी विल बी इक्वल्स टू केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ये आप याद रख सकते हो, यूनिट के की यूनिट ये हो गए, केवी की यूनिट, केवी को क्या बोलते हैं, और ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्यूट का प्रॉपर्टी नहीं है, किसका प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, यू कैन से दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ
सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है. तो दिस इज अबाउट द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, थैंक यू.